ये भी कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों से ज़मीन ऐसे ही ले लेंगे। इनका कहना है, जाति सूचक शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया है। अरे ब्राह्मण की औकात कितनी होती है, हम उनसे ले लेंगे ज़मीन, तो वो उनकी कितनी हैसियत होती है। आप बताइए कि इस तरह से अगर ये बात बोलेंगे तो इंसान को कैसा लगेगा, आप बताइए सर। यहाँ जाति सूचक शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं वो? यहाँ कौन सा राजनीति कर रहे हैं वो? आप अगर इतने बड़े हैं, आपके यहाँ भाई इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आप उससे आपका पेट नहीं भर रहा है, आप हमारी ज़मीन लेके जाएंगे तो हमारा मतलब जबरी कब्जा करेंगे आप? आपके पास कोई कागज़ है? उसको आप साक्ष्य दीजिए, प्रमाण दीजिए। क्या मामला था सर? हमारा जो प्रक्रिया है, अभी हमारे यहाँ जो है 29 तारीख को रात में कटघरा शहरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप के सामने, वहाँ पे मैंने प्लाट लिया था। 5 मई को मैंने बाउंड्री 6 फीट का कराया प्लाटर के माध्यम से। साहबलाल यादव के माध्यम से मैंने वहाँ पे ज़मीन लिया है, और जो ज़मीन के मालिक थे वो आपके अरविंद और अमर सिंह, अंगद सिंह चौहान, ये उनसे मैंने रजिस्ट्री कराई 11 तारीख को। 5 तारीख को बाउंड्री कराया, 2 प्लाट लिया था, एक हमने लिया था, एक हमारे संबंधित हमारे जो है दीपक दीक्षित जी हैं वो लिए थे। अपने वाइफ के नाम से मैंने भी लिया था, उन्होंने भी अपने वाइफ के नाम से लिया था। लेकिन 29 तारीख को रात को वहाँ पे हमारी बाउंड्री को क्षतिग्रस्त करके भूमिगत पूरा नीचे तक गिरा दिया गया, जिसमें मेरा 3 लाख से अधिक का नुकसान हुआ, दोनों बाउंड्री मिला के। और अज्ञात लोगों का मामला था, लेकिन मैंने सरायपुख्ता में, यहाँ पे उलनगंज में सरायपुख्ता चौकी में मैंने एक रिटर्न में एप्लीकेशन दिया, जिसको शक था प्लाटर को, प्लाटर ने उसका भी नाम दरवाया। फिर भाई वहाँ पे उन्होंने, चौकी इंचार्ज ने वहाँ पे जो है एक जो गिराने वाला था, जिसका नाम वहाँ हमने नामजदगी दिया था, उसको बुला के पूछा भी गया, लेकिन वो जो है अपना मतलब एक प्रकार से बचाव के लिए कि भैया हम यहाँ पे नहीं थे, हमको फंसाया जा रहा है, ये है वो है। तो फिर ये हुआ भाई चलो ठीक है, आप उसको पता करके बताओ। अब उस प्रक्रिया में जो है 3 से 4 दिन लग गया पता करने में, सीसी कैमरा खोज रहे हैं। और उसके बाद से, उस दिन से सर, किसी भी बाउंड्री को अगर तोड़ा जाए, 25 दिन के बाद तोड़ा जाए। और जब मैंने दोबारा एप्लीकेशन देने के बाद से ईंट वाला कार्यक्रम पर छुड़वाने का काम किया कि मैं फिर से बाउंड्री कराने के लिए एप्लीकेशन देने के बाद, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक गगन सिंह करके हैं, गगन सिंह, जो कि कृष्णा हार्ड केयर के मैनेजर बताए जा रहे हैं, गगन सिंह। तो वहाँ पे साहबलाल जी ईटा को छुड़वा रहे थे, 25-30 आदमी को ये लेके पहुँचे वहाँ पे दबंगई के साथ, और उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे कोई भी काम अब होगा तो मैं उसको जान से मार दूँगा। अभद्र गाली दिया और उसके बाद धमकी दिया। तो भाई प्लाटर, जाहिर सी बात है, किसी को, हर इंसान को अपना जान प्यारा है। उन्होंने क्या किया कि काम को भाई बंद करके उन्होंने 112 को फ़ोन किया, लेकिन साहबलाल ने बताया कि मैं ऑलरेडी ये प्रक्रिया में सरायपुख्ता चौकी पे एप्लीकेशन दे के बैठा हूँ। 112 वाले जब आए तो उनको बताया गया। अब उसमें चूँकि मैं दुकान पे था, ये हमको प्लाटर ने सारी बातें बताई, तो मैंने भाई उसमें उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उलझने से कोई माल है नहीं। तो उसमें लड़ाई झगड़ा करने से, हम न्यायिक प्रक्रिया का एक जो चैन है उस सिस्टम से हम चलना पसंद करते हैं। किसी से वाद विवाद, किसी से लाठी गुजी, और इससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। तो उसके लिए फिर मैंने जो है कोतवाली में एप्लीकेशन दिया। कोतवाली में भी एप्लीकेशन लेके हमारा रख लिया गया, और वो 31 तारीख को। और उसके बाद जो है फिर आज मैं जाके एसपी सर के यहाँ जो है ऑफिस में जाके एक अपना एप्लीकेशन दिया। यही मामला है सर, और मैं तब से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि ये दबंगई बहुत दिन से, मतलब ये एक देखा जाए कि इनका जो हमको बताया जा रहा है कि ये वहाँ पे इनका 1 इंची ज़मीन नहीं है। अगर मेरे ज़मीन पे इनका 1 इंची कहीं पे अगल बगल 4 इंची, 8 इंची, 10 इंची का भी टच हुआ होता हो तो मेरी गलती है। इनका वहाँ दूर दूर तक नाता नहीं है। उस ज़मीन पे इनका एक भी कहीं भी, मतलब समझ लीजिए, फाट का बंटवारा हुआ है, कागज़ हमारे पास सब है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ, ये हमारे मतलब प्लाटर के माध्यम से जो भी बताया जा रहा है, तो कहने सब फर्जी है, वो सब फर्जी है। मतलब ये जो बोल रहे हैं सब सही है, वो कह रहे हैं ज़मीन हमारी है। तो वैसे कोई कह दे वो हॉस्पिटल भी हमारा है, अगर हम ये कह दें कि हमारा भी हॉस्पिटल है, वो कृष्णा हार्ड केयर मेरा है, कहने से सर होगा कि उसका प्रमाण आप देंगे। हमारे पास रजिस्ट्री है, हमारे पास सब चीज़ है, और जो आदमी बेचा है उसके पास भी सारा कागजात है। जो अंगद चौहान और जो अमर चौहान जी ने हमको बेचा है, अरविंद चौहान जी ने, उसकी भी उनके पास सारा नकल है, सारा दस्तावेज है। कोई ऐसे किसी की रजिस्ट्री को, मतलब दस्तावेज को रजिस्ट्री कर देगा? जो बाउंड्री गिराया गया था, क्या उसमें से आप किसी को जानते हैं? जो बाउंड्री गिराई गई थी तो उस समय अज्ञात का मामला था, तो अज्ञात में भाई हम कैसे किसी का नाम लेते। लेकिन जब मैं एप्लीकेशन देने के बाद
मैं जब ईटा छोड़वाने का कार्यक्रम फिर से शुरुआत किया, उसी दिन जिस दिन एप्लीकेशन दिया सरायपुख्ता चौकी इंचार्ज को, वहाँ पे एप्लीकेशन दिया और फिर हम जो है ईटा छोड़वाने का काम चालू किए। तो वहाँ पे यही प्रक्रिया सामने आया कि अंगद सिंह जो कि कृष्णा हार्ट केयर के मैनेजर हैं, डॉक्टर वो हरेंद्र देव सिंह के मैनेजर हैं, गगन सिंह उनके यहाँ मैनेजर हैं, वो आए दिन वहाँ पे आके दबिश देते हैं। क्या वो दबंग किसी को व्यक्ति हैं? नहीं, दबंग तो सर वो हैं, लोगों का कहना है। मैं तो अभी नया वहाँ प्लाटिंग कर रहा हूँ, मतलब वहाँ नया ज़मीन लिया हूँ, लेकिन जो बता रहे हैं जिस हिसाब से, उनकी दबंगई वहाँ पे है, बहुत ज़्यादा दबंगई। क्या थाने में आप तहरीर जब दिए तो क्या थाने पर शिकायत आपकी दर्ज नहीं हुआ? थाने पे केवल लेके एप्लीकेशन की ठीक है कार्रवाई करते हैं, देखते हैं, FIR दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठीक है हम इसको करवाते हैं, हम देखते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। आज मैं जब SP ऑफिस गया तो वहाँ पे बड़े अधिकारियों ने कोतवाली को और चौकी यहाँ पे सरायपुख्ता में फ़ोन करके बताया कि भाई इनका मुकदमा आप दर्ज करिए, ये मामला संगीन है, कैसे वो जो है बाउंड्री, कोई भी किसी का कैसे बाउंड्री गिरा सकता है, ये कौन सी दबंगई है। 5 फीट की रजिस्ट्री, और मेरा भी सर देखिए मैंने हर चीज़ का फ़ीस दिया है। रजिस्ट्री ऑफिस में 3 फीट के ऊपर का फ़ीस होता है, मैंने 3 फीट के ऊपर का वहाँ पे 10 से 15 हज़ार रुपये मुझे अलग से फ़ीस देना पड़ा। उसके बाद कॉर्नर का प्लाट है, चौहद्दी है, हर चीज़ वहाँ होने के बाद भी जो है हमको वहाँ पे अमान्य घोषित किया जा रहा है, और ये अपने मुंह से सब मान्य घोषित करा रहे हैं। तो इतनी बड़ी दबंगई सर जौनपुर शहर में, मतलब भू माफिया जो अभी हमारे योगी सर मतलब कह रहे हैं, वाकई में भू माफिया ऐसे ही मिलते हैं। ये किसी की ज़मीन को जबरन कब्जा करने के लिए ऐसे ही भू माफिया होते हैं ना। भू माफिया होते कहाँ से? भू माफिया किसी इन्हीं को कहते हैं ना, इनके पास पैसा है। क्या नाम है आपका? हमारा विकास तिवारी सर नाम है। और ये भी कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों से ज़मीन ऐसे ही ले लेंगे। इनका कहना है, जाति सूचक शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया है। अरे ब्राह्मण की औकात कितनी होती है, हम उनसे ले लेंगे ज़मीन, तो वो उनकी कितनी हैसियत होती है। आप बताइए कि इस तरह से अगर ये बात बोलेंगे तो इंसान को कैसा लगेगा? आप बताइए सर, यहाँ जाति सूचक शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं वो? यहाँ कौन सा राजनीति कर रहे हैं वो? आप अगर इतने बड़े हैं, आपके यहाँ भाई इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आप उससे आपका पेट नहीं भर रहा है, आप हमारी ज़मीन लेके जाएंगे तो हमारा मतलब जबरी कब्जा करेंगे आप? आपके पास कोई कागज़ है? उसको आप साक्ष्य दीजिए, प्रमाण दीजिए। केवल परेशान है, मैं 4 दिन से सर सोया नहीं हूँ, खाना नहीं खा रहा हूँ घर पे, हमारा जो है तबीयत खराब हो गया है सर। किसी भी चीज़ को अगर आप बताइए सर, किसी गाढ़ी कमाई से 1-1 रुपए से आदमी इकट्ठा करके ज़मीन लेता है, और वो इस तरह से दबंग लोग आएंगे रातों रात बाउंड्री गिरा के और कब्जा करके कहेंगे हमारा है, ये कहीं का न्याय है सर? किस थाने का मामला है आपका? ये सर थाना कोतवाली है। क्या नाम है आपका? विकास तिवारी। किस क्षेत्र का मामला था? क्षेत्र सर ये है आपका कटघरा शहरी, कटघरा शहरी है सर, और चौकी है सर सरायपुख्ता, थाना है कोतवाली सदर।